करीब 700 से 800 बीघा धान माने अब पकने के कगार पर है और पानी इतना लगा है, परसों तक काम नहीं लग गया तो मैं तहसील मुख्यालय पर धरना को बाध्य होऊंगा। बड़ी बात कि किसान दिन भर धूपों में खटता है, बारिश में खटता है, ठंड में खटता है। सोचिए कि तीनों समय ऐसे होते हैं, किसान हमेशा खटता रहता है, लेकिन उसके बाद भी किसान को अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाती है। 2.5 से 3 फुट आज तक हमारे लोगों के खेतों में पानी लगा हुआ है। किसी तरह से सिंचाई विभाग हो या मान लीजिए एसडीएम साहब या कोई भी हो, उसका जल्द से जल्द व्यवस्था कराएं, न तो हम लोग अनशन और प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। फसलें इतनी बड़ी होती हैं और इतना पानी ही रहेगा, कैसे किसान काटेगा? सोचिए कि इनकी धान सही नहीं होगी, पशु के चारा नुकसान हो रहा है अलग, और इनकी गेहूं की फसलें वो पीछे जा रही हैं, तो सोचिए किसान कब तक झेलता रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग सिवराई तहसील में, सिवराई तहसील का एक प्रांगण है। तस्वीरें आप साफ नजर आ रही है आप लोगों को, क्योंकि जब भी तहसील में कोई आता है, फिर वही लोग आते हैं तो कुछ न कुछ कारण से बस आते हैं। आप जानते हैं कि प्रधानी बीतने वाली है और बहुत सारे जो काम हैं जो अटके पड़े हुए हैं फिर हो गए हैं, उसको लेकर के गाँव की जो जनता है वो थोड़ी सी एक्टिव हुई है कि आखिर में 5 साल बीत गया, 5 साल बीतने के बाद कितने काम हमारे गांव में हुआ है, कितना विकास हुआ है। हालांकि हम भी आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यात्रा में आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, किस स्तर की व्यवस्थाएं ग्राम प्रधान द्वारा गांव में हो रही हैं। तहसील मुख्यालय पे कुछ गांव के जो लोग हैं वो आए हुए थे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ बात करेंगे फिलहाल जो कि किसान नेता भानु प्रताप सिंह जी हैं, जो कि अक्सर ही हर एक मुद्दे को लेकर के ऊपर उठाते रहते हैं। मैं इनका सराहना करूंगा कि ये किसी पर्टिकुलर एक गांव को लेकर नहीं चलते हैं। हालांकि है तो सिवराई के रहने वाले, लेकिन किसी एक गांव को नहीं लेकर चलते। कोई भी आता है, कोई भी कहता है कि भैया यहाँ पे दिक्कतें हैं, तो वो आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। पीछे और भी कुछ लोग हैं, पहले इनसे जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, ये लोग यहाँ क्यों उपस्थित थे। भानु जी, आप लोग यहाँ सिवराई तहसील में आए हैं, कुछ यहाँ पे लोग भी दिख रहे हैं, मामला क्या रहा, आप लोग किस लिए आए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसानों की अब आवाज़ को गंभीरता से उठाते हैं। मैं देखिए, मैं पहले किसान नेता था, लेकिन मैं तहसील अध्यक्ष किसान यूनियन के हमारे आदर्श राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी हैं। ये चोइटहा पलिया के किसान बंधु हैं। ये विगत 5 साल से जो खेत का सिंचाई का हर गांव में एक नाला ड्रेन होता है पानी निकासी का, तो अब लगभग सबका धान पक चुका है। करीब 700 से 800 बीघा धान माने अब पकने के कगार पर है और पानी इतना लगा है। अब उसमें मेन समस्या है कि जो ड्रेन है पानी निकालने का, वो पूरा नदी में चला जाता है करमनाशा में। विगत 5 साल से जाम है। 5 साल से हमारे किसान बंधु चंदा लगा के अपनी छोटी छोटी सफाई कर रहे थे, लेकिन इस साल वो इतना जाम हो गया है कि अभी किसान की बस की बात नहीं है। तो मैं अभी एसडीएम महोदय को हम लोग पत्रक दिए हैं, इसमें अगर सबसे कोई दोषी है तो जेई और यही सिंचाई विभाग का है, ये लोगों का कार्य है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाना, अगर परसों तक काम नहीं लग गया तो मैं तहसील मुख्यालय पर धरना को बाध्य होऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी को सिवराई तहसील की धरती पर बुलाने का काम करेंगे, क्योंकि किसान की आवाज़ अब किसी भी सूरत में दबाई नहीं जा सकती है। भानु जी, धरने के लिए कोई डरते नहीं है किसी बात के लेकर? जब मन तो धरना कर देते, अगर मामला नहीं ऊपर उठता है तब एकदम करेंगे। अब तो पहले हम एक 10-5 गांव, आज हमारे साथ 100 गांव के किसान हैं। जिस दिन आ जाएंगे तहसील में जगह नहीं बचेगी, आना सरकार के पास जेल में भरने के लिए किसानों को जगह बचेगा। चलिए आप फिर बात करेंगे, लेकिन कुछ हम जो कि चुटापले के जो गांव के लोग हैं, मुख्य गांव के लोग हैं, इनसे कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। आखिर जो ये किसान पूरे जितने आप देख रहे हैं, ये पूरे किसान ही हैं और इनकी धान की फसल, जैसा बताया भानु जी ने, कि धान की फसलें जो कि अब पक चुकी हैं, लेकिन वहाँ जो पानी लगा हुआ है, जब पक गया है तो पानी जब लगा है तो आखिर किसान काटेगा कैसे? जब काटेगा तो बेचेगा नहीं, और जब बेचेगा तो पैसा निकल नहीं पाएगा, तो जो भरपाई कैसे हो पाएगी? सबसे बड़ी समस्या तो है। और तुरंत बात को तो सरकार को बेचना भी है। पर्ची आपका हो जाए। मैं पूर्व प्रधान मुकेश सिंह यादव, निरहू का पूरा। प्रधान जी, क्या समस्या आ रही है, बता रहे किसान की? भानु जी ने बताया कि पानी लग रहा है आपके धानों में, तो इसकी ये समस्या क्यों ऐसी आ रही है? वो सर सिंचाई विभाग की ड्रेन है। इससे विगत वर्षों में हम लोग चंदा, उसमें ग्राम सभा निरहू के पूरा की ज़मीन है, चुटाहा की ज़मीन है, सरैला की ज़मीन है, फतेहपुर की ज़मीन है, 3-4 गांवों का सम्मिलित है। वही एक रास्ता है जहां से पानी नदी को जाता है। तो कम जाम होता था तो हम लोग चंदा लगा के उसको साफ करा लेते थे। आज समस्या ये हो गई है कि कुछ लोग अतिक्रमण भी नाले पर कर लिए
और इतना बुरा जाम है कि किसान के बस की बात नहीं है। और 2.5 से 3 फुट आज तक हमारे लोगों के खेतों में पानी लगा हुआ है। 2.5 से 3 फुट पानी लगा। जी हाँ, इतना पर पानी जाएंगे तो इतना पानी में जाएंगे। मैं भारत न्यूज़ टीवी 24 की टीम जरूर कोशिश करेगी कि एक बार उन जगहों पर भी जा करके देखो उन स्थितियों को। कि रही बात किसान की, मैंने बताया कि ये भारत न्यूज़ टीवी 24 सिर्फ खबरें नहीं जानती है, उन तक जाने की कोशिश करती है आखिर मेन मामला क्या है। पानी जब उतना लगा, पानी उतना लगा हुआ है। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम बहादुर सिंह है, मैं फतेहपुर निवासी हूँ। मैं यही चाहूँगा आपसे, आप सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द उसका निकासी करने का ध्यान दें और सफलता हम लोग को मिले। दादा धान पक चुका है ना पूरा? अच्छे तरीके से पक गया है। हाँ, हम फतेहपुर निवासी शेषनाथ सिंह, और वहाँ पर कम से कम 3-4 गांव प्रभावित है उस पानी से। कम 2.5-3 फीट पानी उस खेत में लगा है पूरा। इतना ये फसल तो कटेगी नहीं, अगर उसका व्यवस्था नहीं होगा ना तो गेहूं की बुवाई भी उसमें नहीं होगी। ये समस्या है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम लोगों को ये बात कहना पड़ता है ना कि किसी तरह से सिंचाई विभाग हो या मान लीजिए SDM साहब या कोई भी हो, उसका जल्द से जल्द व्यवस्था कराएं ना तो हम लोग अनशन और प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे आप। मजबूर हो जाएंगे। हाँ, यही हमारा रिक्वेस्ट है और यही हमारा प्रार्थना है सरकार से, या सबसे प्रार्थना है कि ये हम लोगों का जल्द से जल्द निवारण हो। सबसे बड़ी बात कि किसान दिन भर धूपों में खटता है, बारिश में खटता है, ठंड में खटता है। सोचिए कि तीनों समय ऐसे होते हैं किसान हमेशा खटता रहता है, लेकिन उसके बाद भी किसान को अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाती है। ठीक है, पानी ड्रेन सिस्टम से आ रहा है, पानी नहर से आ रहा है, अच्छी बात है वो सिंचाई करने की, लेकिन उसकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए कि पानी समय से यहाँ से निकल जाए। लेकिन जब फसलें तैयार हो गई हैं तो हमें लग रहा है कि अब गेहूं की फसलें पीछे होंगी, और जब गेहूं की फसलें होंगी पीछे तो नुकसान किसका होगा? तो इन किसान भाइयों का होगा। जब किसान का नुकसान होगा तो प्रदेश का नुकसान होगा, पूरे देश का नुकसान होगा, इस भारत का नुकसान होगा। कहीं ना कहीं किसान से ये पूरा जो देश हमारा चल रहा है, अगर एक चीज़ माना जाए तो हाँ, किसान अगर उपज करना बंद कर दे तो लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए। लेकिन आज किसान ही बाध्य हो जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आप लोग भी आज यहाँ आए पत्रक देने के लिए, तो मजबूरी में आ जाए। आपका नाम क्या है? रामदयाल पासवान, फतेहपुर निवासी हैं हम। वो जो है सिंचाई विभाग का ड्रेन है, वो निकासी के लिए ही ड्रेन बना है। वो सिंचाई विभाग ताल है, चूँकि वो ड्रेन से करमनाशा में पानी चला जाता है। आज 10 बरस से वो नाले जाम है। किसान लोग पैसा लगा के, हम लोग खुदे वसूल करके हम लोग साफ कराए पैसा, लेकिन अब इतना जाम हो गया कि बस क्या आपने कहा कि आपने वसूल कर पैसा साफ करवाया? किसान सब पैसे ये चीज़ तो सरकार द्वारा होती है ना, कि सरकार साफ करवाती है, अधिकारी साफ करवाते हैं। कुछ नहीं किए हैं अब तक। और अगर चाहे वहाँ चुटाहा पलिया के प्रधान तो मनरेगा से करा सकते थे, कहे थे गर्मी में कराने के लिए, लेकिन कराए नहीं। आज इतना परेशानी है कि 2.5 से 3 फुट पानी है, वो धान अब गिरने कगार पर है। अगर ये धान सड़ जाएगा और गेहूं की फसल भी नहीं हो पाएगी। अब नुकसान ही नुकसान। 500 से ऊपर 800 लगभग बीघा है ज़मीन। जितने भी किसान हमारे जो दादा हैं, वो आप लोगों के मन में कुछ है जो चीज़ें जो अभी आप लोग झेलते आ रहे थे दिनों से, जितने भी किसान भाई हैं, आप कुछ अपने बातें रखिए। जो भी आप दादा कुछ कहना चाहेंगे? आप दादा कुछ, आप भी किसान ही हैं, क्या हमारे कहने का मतलब यही है कि उसको हम लोग कई बार साफ करवाए, पैसा लगा करके। अपना पैसा लगा? हाँ, ये होना नहीं चाहिए। प्रधान जो है, प्रधान वो हमेशा यही कहता था कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, यहाँ से पास हुआ, वहाँ से पास हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग मजबूर हैं। भानु जी क्या कहेंगे इस तरीके से? बताइए, किसान नेता आप तो हैं ही, आप राष्ट्रीय अब तो हो गए हैं, आप हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन आज किसान रोज़ ऐसे ज़िंदगी जी रहा है, रोज़ की मैं बात करूं तो जी रहा है, मर रहा है। अब क्या करे किसान बेचारा आखिर में? देखिए, सबसे पहले भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसी किसानों की गाढ़ी कमाई से सारे सरकार अपनी दुकान चला रही है, राशन बांट रही है। अब चुनाव आ गया ना, अब 2 बार राशन बंटेगी, 2 बार राशन। हम ही लोगों को खून पसीना की कमाई से वो लोग फल फूल रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं, और किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो किसान तो भाई धूप में भी रहता है, छाँव में भी रहता है। किसान का करेजा बहुत मजबूत होता है। किसान की खुली फसल आकाश में रहती है, बारिश में रहता है, धूप में रहता है, खुली आकाश के नीचे, तभी किसान बर्दाश्त करता है। उसके साथ साथ वो भी रहता है, वो भी रहता है। अब देखिए,
अभी आप सर्वे करा लीजिए, बाढ़ पीड़ित हुआ, सही मुआवजा नहीं मिला सरकारों का। अभी किसी के जानवर की बिजली मार दिया तो उसको तत्काल लेखपाल को, डॉक्टर को जाकर रिपोर्ट लगानी चाहिए। जानते हैं दौड़ते दौड़ते लोग थक जाते हैं। अब बाढ़ का सर्वे करा लीजिए। किसान इतना पीड़ित अब परेशान है कि अब किसान का जिस दिन अगर गुस्सा फूटेगा ना, वो सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर बहुत टाइम से सेवराइन तहसील को बनने में नहीं लगेगा। मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। मैं और एक बार कह देना चाहता हूँ साफ शब्दों, अगर 3 परसों तक अगर कार्य नहीं लगा तो भानु यहाँ धरना देने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर और एसडीएम महोदय सेवराइन की होगी। चलिए ठीक है भानु जी, हमने बात की और चर्चा की इन विषयों पे कि किसान कैसे त्रस्त हैं, इनकी फसलें जो कि पूरी तरीके से पक चुकी हैं, लेकिन उसमें लगभग 2.5 से 3 मीटर पानी होगा वहाँ पे ना, 2.5 से 3 फुट में, सॉरी 2.5 से 3 फुट की पानी लमसम होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग मैं बात करूँ तो इतना मेरा लग जाएगा पानी ना, है तो लगभग समझ लो कि मेरे कमर से हल्का नीचे पानी रहेगा, इतना अंदाजा लगा सकते हैं। फसलें इतनी बड़ी होती हैं और इतना पानी ही रहेगा, कैसे किसान काटेगा? सोचिए कि इनकी धान सही नहीं होगी, पशु के चारा नुकसान हो रहा है अलग, और इनकी गेहूं की फसलें वो पीछे जा रही हैं, तो सोचिए किसान कब तक झेलता रहेगा? आखिर ये सिस्टम क्यों नहीं शुरू से बनता चला आ रहा है कि हमें समय से सारे कार को चले आओ? या वहाँ के जेई महोदय, वहाँ के एसडीएम महोदय क्या कर रहे हैं आखिर में? उनको चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। भारत न्यूज़ टीवी 24 की टीम वहाँ पे जाएगी, उन स्थितियों को आपको दिखाने की जरूर कोशिश करेगी। और मेरा नाम संतोष है और भारत न्यूज़ टीवी होने तक रहते इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसानों की और आवाज़ ऊपर जा सके। धन्यवाद।